भगवान बुद्ध का जीवन एक प्रेरणादायक कथा है जो हमें शांति, ज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखाता है। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में स्थित है। उनके पिता का नाम राजा सिद्धोधन था और माता का नाम महारानी माया था। जन्म के समय बुद्ध का नाम सिद्धार्थ रखा गया। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान राजा बनेगा या एक महान संत। सिद्धार्थ का प्रारंभिक जीवन राजा के महल में अत्यधिक आरामदायक और विलासितापूर्ण था। उन्हें जीवन की कठोर सच्चाइयों से दूर रखा गया था। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को जीवन के दुख दर्द का कोई अनुभव न हो, ताकि वह एक महान राजा बन सके। महल के भीतर ही उन्हें शिक्षकों द्वारा उच्च शिक्षा दी गई और वे सभी प्रकार की कलाओं में निपुण हो गए। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। जीवन का हर सुख होते हुए भी सिद्धार्थ के मन में कुछ प्रश्न उमरेड रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने रथ चालक चिन्ना से कहा कि वे महल के बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं। इस यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनकी जीवन दृष्टि को पूरी तरह से बदल दिया। पहले दृश्य में उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो जीवन के अंतिम चरण में था। दूसरे दृश्य में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो कष्ट से पीड़ित था। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक मृत व्यक्ति की शव यात्रा देखी जिसने उन्हें जीवन की नश्वरता का बोध कराया। चौथे दृश्य में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो जीवन के सभी बंधनों को त्याग कर शांति और मुक्ति की खोज में था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरे प्रश्न उठाए और उन्हें यह समझ में आया कि जीवन का असली अर्थ क्या है। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे भी सत्य और ज्ञान की खोज करेंगे। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने परिवार और राज्य के सभी सुखों का त्याग कर दिया और एक सन्यासी के रूप में घर से निकल पड़े। सिद्धार्थ ने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। उन्होंने बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया और वे बुद्ध अर्थात ज्ञान प्राप्त व्यक्ति कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य है दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल है। बुद्ध ने अपने जीवन के शेष 45 वर्षों तक अपने उपदेशों का प्रचार किया। उन्होंने सर्वप्रथम सारनाथ में अपने 5 पुराने साथियों को उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और उन्होंने पूरे भारत में धर्म का प्रचार किया। बुद्ध ने जाति, वर्ग और लिंग के भेदभाव के बिना सभी को धर्म का उपदेश दिया। उनके प्रमुख शिष्य आनंद, सारिपुत्र, मौदगल्यायन और महाकश्यप थे। बुद्ध के उपदेशों का केंद्र करुणा,
अहिंसा और मध्यम मार्ग था। उन्होंने हमें सिखाया कि अत्यधिक विलासिता और कठोर तपस्या दोनों ही मार्ग से भटकने वाले हैं। सही मार्ग मध्यम मार्ग है, जो संतुलन और आत्मानुशासन पर आधारित है। महापरिनिर्वाण के समय 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त कर इस संसार से विदा हो गए। उनकी मृत्यु के बाद उनके उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया गया, जो बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है। भगवान बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश आज भी लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश फैला रहे हैं। उनके द्वारा दिया गया शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश आज भी प्रासंगिक है और हमें सच्चे सुख और मुक्ति की राह दिखाता है। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची खुशी बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और ज्ञान में है। भगवान बुद्ध के विचार और दर्शन मानवता के कल्याण के लिए एक अमूल्य धरोहर है। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के दुखों से मुक्त होने और एक सच्चे शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन की ओर अग्रसर होने का मार्ग दिखाती है। दोस्तों, आपको मैं यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।